टीएमसी का। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के लिए ये जीत तो है आसान होगी, लेकिन क्या ऐसा होगा देखना होगा। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है बद्रीनाथ धाम की और कपाट यहाँ पर खुल गए हैं और यहाँ पर आप देखिए खासा भीड़ जो है भक्तों की देखने को मिल रही है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि दिव्य दर्शन किए जाए। और ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर जबरदस्त भीड़ आपको नजर आ रही होगी। अंदर सीएम धामी मौजूद हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना इस वक्त पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ वहाँ पर किए जा रहे हैं। और इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए भी जो कपाट दर्शन के जो रास्ते हैं वो खोल दिए जाएंगे, क्योंकि सीएम अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे में प्रोटोकॉल है जिसके तहत वहाँ पर जो आम लोग हैं उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन जो मंदिर के पंडित पुरोहित हैं वो इस वक्त मंदिर के अंदर जो है जाकर दर्शन कर पाएंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए इंतजार यहाँ पर शिव भक्तों को हर साल रहता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले और पहला दिन हो, दिव्य दर्शन कर पाएं। और ऐसे में भारी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। और 15 अप्रैल से यानी कि देखिए जब ये जानकारी दी गई थी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तब से ही चार धाम यात्रा के लिए इस बार यानी कि पिछली बार से इस बार माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बड़े पैमाने पर पहुंचने वाली है चार धाम यात्रा के लिए। और ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि उत्साह जबरदस्त भक्तों के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है। ठंड मौसम है, तापमान में भारी गिरावट है और कई बार देखने को मिलता है कि जिन्हें सांस से संबंधित परेशानी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ऐसे में एडवाइजरी उत्तराखंड प्रशासन की ओर से जारी की गई है कि अगर आप चार धाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो आप पहले हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि कई बार जब देखने को मिलता है कि जो लोग बीमार हैं या फिर किसी तरीके से समस्या सांस से संबंधित है तो उन्हें कई बार तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इसे लेकर प्रशासन ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप के साथ साथ उम्र की सीमा भी तय की गई है कि ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो उन्हें ये सलाह दी गई है कि बद्रीनाथ या फिर चार धाम यात्रा के लिए अगर ना आए तो उनके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा ये तस्वीर आप देखिए छोटे छोटे बच्चों की भी मौजूदगी, और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पंडित पुरोहित के द्वारा वहाँ पर भजन कीर्तन किए जा रहे थे। और इसके बाद सभी एक परिधान में यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहे होंगे पीले कलर के वस्त्र में जो वहाँ के पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, इस वस्त्र में आपको वहाँ पर नजर आएंगे। और देखिए जैसे ही वहाँ पर कपाट खुले जयकारे वहाँ पर सुनने को मिले हैं और सभी के चेहरे वहाँ पर खिल उठे हैं। और ऐसे में अब हर कोई ये चाहता है कि दर्शन जो है बाबा के कर लिए जाए, दिव्य दर्शन हो जाए, क्योंकि जैसे ही कपाट वहाँ पर खुले, एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही कपाट वहाँ पर खुलते हैं बाबा के जयकारों की गूंज वहाँ पर चारों तरफ जो है वो सुनाई देने लगती है। शिवमय पूरा माहौल इस वक्त बद्रीनाथ में सुनाई दे रहा है। ढोल नगाड़ों की धुन आप सुन रहे होंगे और जो व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई है वो भी बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं जो हैं श्रद्धालुओं के लिए वो चाक चौबंद नजर आ रही है। किसी भी तरीके से ना परेशानी हो दर्शन को लेकर। कई बार देखने को मिलता है जब ज़्यादा भीड़ होती है तो धक्का मुक्की भी कई बार होती है, लेकिन इस बार तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो दर्शन करने में। और ये भी है वीवीआईपी दर्शन को लेकर भी देखिए वहाँ पर अलग इंतजाम जो है इस बार किए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं, आप दूसरी साइड में देख रहे होंगे कि भक्तों के अंदर जोश जुनून और साथ ही साथ भक्ति में यहाँ पर जो भक्त हैं वो लीन नज़र आ रहे हैं। बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर जो एक इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ, कपाट खुल गए हैं और इसके बाद अब पूरे विधि विधान के साथ वहाँ पर पूजा अर्चना के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए भी जो दर्शन के मार्ग हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। तो विधि विधान के साथ कपाट खुल गए। 6:15 का शुभ मुहूर्त था और शुभ मुहूर्त के हिसाब से जब पूजा अर्चना हुई और इसके बाद ये जो कपाट है वो खुले और इसके बाद भारी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ आप वहाँ पर देख रहे होंगे। हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि जो दरवाज़ा है वो बंद है, क्योंकि अंदर अभी भी पूजा अर्चना चल रही है, सीएम अंदर अभी मौजूद है। और जब वहाँ से वो निकलेंगे इसके बाद आम लोग जो हैं अंदर जाकर पूजा अर्चना कर पाएंगे। तो भक्तिमय ये माहौल, शिव भक्तों का ये तांता इस वक्त लगा हुआ है और बाबा के दरबार में हर कोई जाकर हाजिरी लगाना चाहता है। और ख़ास करके जो शिव भक्त हैं
वो हर साल इस पल का, इस घड़ी का इंतजार करते हैं और 4 धाम यात्रा के लिए वो निकलते हैं। केदारनाथ की कल की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी पहाड़ों के बीच में, बर्फबारी के बीच में कैसे लोगों का जो जुनून है वो कम नहीं हुआ था। और काफ़ी कठिनाइयों भरा रास्ता होता है केदारनाथ का, लेकिन इसके बावजूद भी भारी तादाद में, और जो कल आंकड़े सामने आए थे कि 10,000 से ज़्यादा भक्तों ने पहले दिन दर्शन किए। और अब बद्रीनाथ में आज पहला दिन है, कपाट खुला है, तो आज आखिर कितनी संख्या होती है, कितने भक्त आज पहुंचे हैं वहां पर दर्शन के लिए, शाम तक ये आंकड़ा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो अनुमान जताया गया है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि संख्या इस बार जो है भक्तों की 4 धाम यात्रा की बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कपाट खुलते ही जयकारे और बाबा बद्री विशाल की गूंज यहाँ पर सुनाई देती रही। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि जैसे कपाट खुले तो जो अंदर पंडित पुरोहित होते हैं वो बाहर आकर यहाँ पर संकेत देते हैं कि बाबा जो हैं वो अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए हैं और पूजा पाठ जो है वो संपन्न हुआ। और इसी के साथ ही कपाट खुलने को लेकर यहाँ पर जो संकेत है वो दिए जाते हैं, क्योंकि दूर दूर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो खड़े रहते हैं, जिन्हें अंदर क्या हो रहा है, जो वहाँ पर मौजूद है, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही होती है। तो इसी तरीके से इशारों के जरिए उन्हें ये सूचित किया जाता है कि कपाट अब जो हैं वो खुल गए हैं। और इसके बाद आप देखिए कि संख्या कितनी है, भीड़ बहुत ज़्यादा पहले दिन जो है नज़र आ रही है। और ये पहला दिन है, 6 महीने तक इसी तरीके से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाकर दर्शन जो है कर पाएंगे। और सभी के समय जो है कपाट बंद होने की वो अलग अलग होते हैं। जैसे कल देखिए कपाट खुलने का भी समय अलग अलग होता है। कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले और इसके बाद आज बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं। और ऐसे में यहाँ पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर भारी तादाद में पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। तो रंग बिरंगे फूलों से इस वक्त बद्रीनाथ विशाल का दरबार जो है वो सजा हुआ है। और ये काफ़ी जो सजावट है वो लोगों को आकर्षित करती है। जो लोग खुद वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो इन तस्वीरों को देखते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग रौनक, एक अलग उत्साह देखने को मिलती है। और इस वक्त जो तस्वीर आप घर बैठे देख पा रहे हैं वो भी अद्भुत तस्वीर है। और चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको यहाँ पर छोड़ जाते हैं और बद्रीनाथ की, क्योंकि अगर आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं बाबा बद्री विशाल के, तो घर बैठे दर्शन कीजिए। और भगवान बद्री विशाल भक्तों पर इसी तरीके से कामना बनाकर रखते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।